जन्म, हम अक्सर इसे सिर्फ एक जैविक प्रक्रिया मान लेते हैं, है ना, बस विज्ञान का एक हिस्सा। लेकिन आज के इस नए विश्लेषण में हम जिस स्रोत सामग्री को डिकोड करने जा रहे हैं, वो इस पूरी सोच को ही पलट देती है, खासकर जब बात एक बेटी के जन्म की हो। ये दर्शन इसे सिर्फ जीव विज्ञान तक सीमित नहीं रखता, बल्कि इसे एक अत्यंत गहरी, रहस्यमय और आध्यात्मिक जागृति के रूप में देखता है। तो चलिए सीधे इसके भीतर चलते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस विशाल ब्रह्मांड में किसी का हमारे घर आना सचमुच बस एक इत्तेफाक हो सकता है? बिल्कुल नहीं। स्रोत सामग्री इस बात पर जोर देती है कि इस दुनिया में कुछ भी अचानक नहीं होता। कोई भी आत्मा बिना किसी ठोस कारण के यूं ही किसी भी परिवार में नहीं आ जाती। इसके पीछे एक बहुत ही सटीक और अदृश्य व्यवस्था काम कर रही होती है। यहीं से शुरू होता है हमारा पहला हिस्सा, जन्म का कर्म गणित। अब कर्म शब्द सुनते ही दिमाग में अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब आने लगता है। लेकिन चलिए इसे थोड़ा अलग नजरिए से देखते हैं। दरअसल ये एक बहुत ही गहरा गणित है, एक तरह का ऊर्जावान खिंचाव, बिल्कुल एक चुंबक की तरह। एक आत्मा किसी खास घर की तरफ इसलिए खिंची चली आती है क्योंकि वहां उसके पुराने रिश्ते, कुछ अधूरी ऊर्जाएं उसे बुला रही होती हैं। वो उसी घर को चुनती है जहां से उसका पुराना हिसाब जुड़ा होता है। और यही हमें हमारे अगले अहम बिंदु पर ले जाता है, चेतना का शक्तिशाली दर्पण। सोर्स में एक बड़ी ही खूबसूरत बात कही गई है कि जैसे भीतर कोई दरवाजा खुल गया हो, भीतर का पत्थर पिघलने लगा हो। जरा इसे महसूस कीजिए। मान लीजिए एक इंसान है जो बाहर की दुनिया में बहुत सख्त है, हमेशा तनाव में रहता है। लेकिन जिस पल वो अपनी नवजात बेटी को पहली बार गोद में लेता है तो क्या होता है? उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति आ जाती है। ये सिर्फ भावनाएं नहीं हैं, ये सच में एक आध्यात्मिक घटना है। वो नन्ही सी जान अपनी शुद्धता से उस पिता के अंदर के उस कठोर पत्थर को पिघला रही होती है। यानी वहां वास्तव में हो क्या रहा है? वो बच्चे घर में सिर्फ रौनक नहीं ला रही, बल्कि उसका जो शुद्ध कंपन है ना, वो माता पिता के अहंकार के नीचे दबे हुए सच्चे प्यार और करुणा को सक्रिय रूप से जगा रहा है। एक तरह से कह सकते हैं कि जो हृदय दुनिया की ठोकरों से पत्थर बन चुका था, वो एक नन्ही सी मुस्कान से फिर से धड़कने लगता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी विडंबना भी है, समाज का गहरा विरोधाभास। ये सच में सोचने वाली बात है कि हमारी सामाजिक मान्यताएं कितनी अजीब हैं। एक तरफ हम मंदिरों में स्त्री ऊर्जा को देवी मानकर पूजते हैं, सिर झुकाते हैं, और दूसरी तरफ ये कितनी कड़वी सच्चाई है कि जब उसी घर में बेटी जन्म लेती है तो कभी कभी लोग उसे बोझ मानकर शोक मनाने लगते हैं। ये दिखाता है कि कैसे धर्म अक्सर सिर्फ बातों में रह जाता है, हमारे असली आचरण में नहीं। अब इस सब के बीच पवित्र आत्माओं का अपना एक अलग ही विज्ञान चल रहा है। स्रोत बताता है कि जो बेहद शुद्ध आत्माएं होती हैं, वो आने से पहले ही घर की चेतना और डर को पढ़ लेती हैं। वो अपमानजनक जगहों पर जाने से बचती हैं। लेकिन कभी-कभी ब्रह्मांड एक सीधा दखल देता है। बहुत ही दुर्लभ मामलों में अस्तित्व जानबूझकर अपनी सबसे शुद्ध ऊर्जा को एक बहुत ही अंधेरे और कठोर घर में भेज देता है। क्यों? ताकि वो पवित्र प्रकाश अपने निस्वार्थ प्रेम से उस परिवार को पूरी तरह से बदल सके। और सच तो ये है कि ये यात्रा बहुत पुरानी है। ये जो रिश्ते हमें आज एकदम नए लग रहे हैं ना, वो असल में नए हैं ही नहीं। ये पूरी मानव चेतना की एक बहुत विशाल टाइमलाइन है। ये पिछले जन्मों के ऋण, वो पुराना प्रेम, वो अधूरे वादे, यही वो खिंचाव है जो आत्माओं को जन्मों के पार एक साथ खींच लाता है। कोई भी मुलाकात अचानक नहीं होती। आत्मा एक बहुत ही पुरानी मुसाफिर है जो न जाने कितने शरीरों से होकर आज इस आंगन तक पहुंची है। और इसीलिए तो कहा गया है कि वो बच्ची सिर्फ आज की संतान नहीं है, वो अतीत का एक अधूरा गीत है। हो सकता है कि वो पिछले जन्म में कोई माँ, बहन या कोई बहुत करीबी दोस्त रही हो जो बस अपना अधूरा कर्म चक्र पूरा करने के लिए लौट कर आई है। ये विचार सच में चीज़ों को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है ना? अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी सवाल पर, प्रेम या सिर्फ नियंत्रण? जब घर में इतनी पवित्र ऊर्जा आती है तो उसका स्वागत कैसे होता है? ये आत्मनिरीक्षण का समय है। हम अक्सर प्यार के नाम पर अपना हक जताते हैं, करुणा की जगह डर पैदा करते हैं। समाज अक्सर स्वतंत्रता की जगह नियंत्रण थोपता है। लेकिन असल आध्यात्मिक सत्य क्या है? सच्चा प्यार सुरक्षा के नाम पर पिंजरा बनाना नहीं है, बल्कि पंख फैलाकर उड़ने देना है। सोर्स हमें बहुत साफ शब्दों में चेतावनी देता है।
जो आत्मा आकाश में उड़ने के लिए आई है, उसे डर और पाबंदियों के पिंजरे में कैद करना या अपनी संपत्ति समझना, ये अस्तित्व के खिलाफ एक बहुत बड़ा अपराध है। सच कहें तो पंख काटना घर की उस शांति, उस सूक्ष्म कृपा और पवित्र ऊर्जा को खत्म कर देता है। ये घर को पूरी तरह से एक आध्यात्मिक रेगिस्तान बना देता है। तो फिर सही रास्ता क्या है? अध्याय 6, बेटी, एक आध्यात्मिक अवसर। चलिए देखते हैं कि एक साधारण घर को एक जीवित मंदिर में कैसे बदला जा सकता है। इसके कुछ बड़े ही व्यवहारिक और आध्यात्मिक कदम हैं। स्टेप 1, उसे सिर्फ एक शरीर नहीं बल्कि एक बहुत प्राचीन चेतना के रूप में पहचानें। स्टेप 2, सिर्फ शारीरिक सुरक्षा ही नहीं, उसकी स्वतंत्रता और चेतना की रक्षा करें। और अंत में स्टेप 3, बिना किसी डर के उसे अपने जीवन के सत्य की ओर उड़ने की पूरी आज़ादी दें। इस पूरे विश्लेषण का सार बस यही है, ये जो शुद्ध ऊर्जा एक बेटी के रूप में आई है ना, वो कुछ सीखने नहीं आई है, बल्कि वो मानवता, सच्ची नम्रता और निस्वार्थ प्रेम सिखाने आई है। वो सच में सबसे बड़ी गुरु है। जिस दिन हम इस बात को समझ लेते हैं, ये रिश्ता सिर्फ एक सामाजिक दायित्व नहीं रहता, बल्कि एक निरंतर चलने वाली आध्यात्मिक प्रार्थना बन जाता है। और अब ये चर्चा हमें एक ऐसे सवाल पर लाकर खड़ा करती है जो गहरे चिंतन की मांग करता है। इस पूरी आध्यात्मिक सच्चाई को समझने के बाद हमें खुद से बस ये पूछना है, क्या हम उस ऊर्जा को पूरी तरह खिलने और उड़ने की आज़ादी दे रहे हैं या अपने ही डर के कारण उसके पंख काट रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें अपने भीतर ही खोजना होगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।